हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे मेरी वीडियो आप सभी को मिलती रहें। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगी दाँत का खुजली में हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग दवाई खाना पसंद नहीं करते और वो सोचते हैं कि घरेलू नुस्खे से ही हमारी सही हो जाए परेशानी। तो ये एक स्किन रोग होता है, इसमें ज़्यादा बढ़ गया है तो दवाइयों की आवश्यकता पड़ती ही है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है, उन दवाइयों के नाम तक दिए हैं। तो अगर आपको हल्के फुल्के दाग हुए हैं तो मैं उसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। जैसे ये घरेलू नुस्खे जैसे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस तरह के घरेलू नुस्खे आप अपना सकती हैं। कोई भी नीम की छाल जो होती है उसके तेल को घिसकर दांत पे लगाएं, जैसे क्रीम लगाते हैं उसी तरह आपको रगड़ना है। और लहसुन लीजिए, लहसुन को बहुत ही बारीक महीन पीस लीजिए, हल्का सा पानी लगाइए उसमें और उसे महीन पीस लीजिए। उसके अंदर शहद डालकर आप 3 से 4 बार लगा सकते हैं। ये आपकी क्रीम का काम करेगी। और आप नीम भी ले सकते हैं। नीम को आप क्या करना है, नीम को आपको या तो आप इसकी चटनी सी बनाइए, सिल पे पीस लीजिए, नहीं तो बेलन पे हल्की सी पीस लीजिए ऑयल लगाकर। तो इसको नीम को भी लगा सकते हैं आप। और इसके अलावा आप नीम के पत्ते, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है दाँत के लिए कि नीम के पत्ते आप मुंह में चबा सकते हैं। मैंने बताया उसमें कि किस तरह से आपको नीम के पत्ते खाने हैं जो आपको उसकी कड़वाहट नहीं लगेगी। तो अगर मैं आपको दोबारा बता दूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख लेना, बहुत इफेक्टिव वीडियो है वो भी। तो और ये जो परेशानी होती है ये बढ़ती चली जाती है। दाद एक ऐसी चीज़ है, इसका सही टाइम पे इलाज कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, नहीं तो ये पूरी बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। क्योंकि मैंने ये चीज़ अपनाई है, देखी है कि ये बढ़ते-बढ़ते काफ़ी साल तक रह जाती है। इसका तुरंत ही इलाज करना चाहिए, इसका ये नहीं कि बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। तो और दूसरी और बताती हूँ मैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप जैसे सुबह उठते हैं, निन्ने मुँह थूक लगाइए। जो खाली पेट का जो एकदम सुबह-सुबह का बासी थूक हो जाता है, तो आप उसको भी दाँत के ऊपर लगा सकती हैं। उससे बहुत आराम पड़ता है और कुछ महीनों में ही, महीने क्या 15-20 दिन में ही आपको सही होता दिखेगा। लहसुन है, लहसुन खाइए आप। लहसुन को खाने में शामिल कर सकती हैं। जो भी ये एंटी बैक्टीरियल होती है, जो हमारे जो स्किन की प्रॉब्लम है उसको दूर करती है। और आप नारियल का तेल लीजिए। नारियल के तेल में सबसे बेस्ट उपाय यही रहता है इसमें। नारियल का तेल लीजिए, उसमें कपूर की डली डालिए और उसे थोड़ा-सा मिक्स कर लीजिए। जैसे कपूर सबसे बढ़िया रहता है, जो डली वाले आते हैं वो हो तो और भी बढ़िया है, लेकिन ये जो पैकेट वाले आते हैं ये थोड़े बेकार रहते हैं, ये कपूर नहीं रहते, ये एक तरह का केमिकल होता है, तो ये इनसे बचिए। और डली वाला आप कपूर लाइए, बाज़ार में खुले कपूर मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं, बढ़िया कपूर लाइए। और वो इसकी स्किन के लिए वही कपूर यूज़ में किए जाते हैं। गोले के तेल में आप मिलाइए और उसे स्किन पे लगाएंगे। कम से कम 4-5 बार लगाइए आप स्किन पे, तो उससे तुम्हारे दाग के निशान हैं वो भी कम होंगे। और जो स्किन का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कोई भी इन्फेक्शन में इस काम आता है ये, ऐसे कुछ नहीं है कि दाद में ही काम आएगा। ये सभी इन्फेक्शनों में गोले का तेल और कपूर काम आता है और निशान भी अच्छी तरह से मिटाता है। जैसे मैंने बताया पहले कि नीम के पत्ते बहुत बेस्ट रहते हैं। नीम के पत्ते सच में बेस्ट रहते हैं, क्योंकि इसे खाने से, इसका रस पी सकते हैं तो पीजिए, नहीं तो जैसे मैंने बताया कि दाँत, आगे के दाँत पे रखिए, चबाइए उसे थोड़ा-सा। उससे क्या होता है कि हमें इसकी कड़वाहट की महसूस होने लगती है। तो इससे हमें ज़्यादा कड़वे नहीं लगते हैं। और इसे हल्का सा घिस लीजिए, घिस के आप अपने दाँत पे लगाइए, क्योंकि नीम के पत्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। ये हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं। हमारी जो स्किन की जो परेशानियां हैं, कोई सी भी परेशानी हो स्किन की, वो बिल्कुल सही हो जाती है। तो आपको यही उपाय करने हैं, ये छोटे मोटे उपाय हैं। और हल्दी आप पानी में डालिए, हल्की सी 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल के उससे नहाइए। और हाँ, सबसे बेस्ट है कि आपको ये सूखा रखना है, टॉवल को यूज़ करिए नहाएं जब आप। गीला नहीं रखना है आपको स्किन को, बिल्कुल टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ के रखना है स्किन को।
जितना ये नमी पाएगी, ये जो हमारी दाँत होते हैं, जितना नमी खाएंगे उतनी दाँत बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना, जब भी नहा के आएँ आप, तो इसको सूखा रखिए, उससे बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। और नींबू लीजिए आप, नींबू को क्या कर सकते हैं, नींबू का रस निकाल लीजिए, या तो उसे रगड़िए, या फिर आप कर सकते हैं कि नींबू को डायरेक्ट भी रगड़ सकते हैं। तो ये भी एक एंटीबैक्टीरियल है। नींबू तो मतलब बहुत ही परेशानियों में काम आता है, एक औषधि का काम करता है नींबू। तो आप क्या करिए, इसे नींबू को लीजिए, और थोड़ी सी जलन होती है, रेडनेस भी आ जाती है, तो अगर ज़्यादा रेडनेस आ रही है तो ज़्यादा नहीं करिए, थोड़ा थोड़ा लगाइए। तो रेडनेस तो वैसे आती है इसे लगाने से, क्योंकि ये एकदम चिरमिराट सी लगाता है। आप इससे नींबू पानी भी पी सकती हैं, जो आपका स्किन का इन्फेक्शन दूर करेगा और आपके ब्लड को साफ़ रखेगा। आपके पेट की बीमारी ना हो, कब्ज ना हो, उससे ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नमक और चीनी आपको बिल्कुल भी नहीं एक साथ खानी है, तो उससे भी ये बढ़ जाते हैं। एलोवेरा होता है, एलोवेरा आप लगा सकती हैं, सबके घरों में ही देखा जाता है एलोवेरा, तो उसको आप रब कर सकती हैं। लेकिन सबसे बेस्ट उपाय मुझे यही लगा है कि गोले का तेल लीजिए, कपूर लीजिए, और उसको पेस्ट बनाकर रख लीजिए आप डिब्बे में, और जब भी ज़रूरत हो हाथ में डालिए और हाथ से स्किन पर रब कीजिए। रब करने से बहुत ही आराम पड़ता है और सभी चीज़ें, बीमारियाँ स्किन की सही हो जाती हैं। एलोवेरा ले लीजिए, एलोवेरा की एक गांठ तोड़ लीजिए, उसको रगड़िए, रगड़ते रहिए खाली बैठे बैठे, उससे भी बहुत ही आराम पड़ता है। दाद एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही परेशानी देता है, आराम से नहीं जाता है, बहुत परेशान करता है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लोग बाग क्या करते हैं, अरे दाद ही तो हो रहा है, हल्की सी खुजली तो मच रही है। वो खुजली जो होती है वो नेल्स के ज़रिए हमारे सारे शरीर में इन्फेक्शन फैला देती है। ये फिर जब मुंह के ज़रिए जाएगी और व्यक्तियों जो घर के और मेंबर्स होते हैं उसमें भी हो जाती है। तो आपको अपने टॉवल अलग रखना है, और आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, नमक चीनी एक साथ नहीं लेनी है, और पेट का ध्यान रखना है, पेट हमारा साफ़ रहना चाहिए, पानी अधिक से अधिक पीना है। और आपको मुझसे कोई कमेंट में पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें। और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मेरी दूसरी वीडियो भी देखिए, वो भी मस्त है।